घर हमारा जल रहा था और हम खामोश थे, हर तरफ कोहराम मचा था और हम खामोश थे। वक्त ऐसा भी गुजरा हमारी जात पर, शोर हमारे अंदर हो रहा था और हम खामोश थे। नमस्कार दोस्तों, लंबे अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। मेरी तबीयत नासाज थी, जिसकी वजह से मैं आपके बीच नहीं आ पा रहा था, मगर आपके प्यार और मोहब्बत की वजह से मैं एक बार फिर से आपके बीच हूँ। मेरी तबीयत नासाज थी, ठीक हो गई है, मगर राजस्थान की राजनीति की तबीयत नासाज चल रही है। कब ठीक होगी पता नहीं है। डॉक्टर जिसे इलाज करना है वह मजबूर है। जिसे मजबूत होना चाहिए वह मजबूर क्यों है, ये समझा जा सकता है प्रदेश के प्रभारी अजय माकन के बयान से, जो कह रहे हैं कि क्या आप लोगों को कांग्रेस के अंदर की खामोशी अच्छी नहीं लगती है। खामोशी अच्छी लगने लगे तो डर लगता है, मगर कांग्रेस को डर नहीं लगता। डर दो परिस्थितियों में नहीं लगता है, जब आप निडर हो जाएं, जब आप बहादुर हो जाएं, या फिर मुर्दा हों। कांग्रेस की बहादुरी कहीं दिख नहीं रही है, इसलिए और डर लगता है। सवाल उठता है कि कांग्रेस की तबीयत कैसे ठीक होगी। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो परिस्थितियां पिछले 1.5 साल से राजस्थान कांग्रेस में बनी हुई है वह खामोशी लेकर आई है, और खामोशी से खुश नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह के चेहरे, चाहे अशोक गहलोत गुट के विधायक हों या फिर सचिन पायलट के करीबी विधायक हों, लटके हुए हैं, यह संदेश जनता में ठीक नहीं जा रहा है। सिर्फ भ्रष्टाचार के बल पर, सिर्फ तबादले के बल पर, सिर्फ विधायकों के निजी काम करके सरकार चला लेना और कांग्रेस को मजबूत करना, दोनों दो परिस्थितियां हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर अजय माकन यह क्यों कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल में जल्दी विस्तार होगा, मगर तारीख हमें पता नहीं। सचिन पायलट ने बगावत की तो सबने कहा कि देखो बागी है, मगर राजस्थान कांग्रेस के शीर्ष पर बैठा हुआ नेता बगावत किया है तो किसी को दिख नहीं रहा है, कोई बागी कह नहीं रहा है, क्योंकि सारे के सारे विधायक और मंत्री मलाई काट रहे हैं। कांग्रेस आला कमान अपने दो नेताओं को आधी रात को जयपुर भेजता है, 2 दिन रायशुमारी प्रदेश प्रभारी करते हैं, और उसके बावजूद कुछ हो नहीं पाता है। यह दिखाता है कि कांग्रेस का नेतृत्व कितना कमजोर हो चुका है। कांग्रेस का नेतृत्व अगर अपने राज्य में मंत्री न बनाए तो फिर उस नेतृत्व को मुर्दा ना कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस में कुछ होने वाला नहीं है। कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी कांग्रेस में बदलाव देखना चाहती हैं। फिलहाल वह अपने बेटे के दाखिला के लिए अमेरिका गई हुई थी और कल रात तक भारत पहुंचेंगी। उसके बाद राजस्थान में बदलाव दिखेगा, क्योंकि देखिए जिस तरह से जतिन प्रसाद गए, या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया गए, फिर सुष्मिता देव गई, कहीं न कहीं राहुल गांधी की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। ये सभी के सभी लोग मिलना चाह रहे थे, अपनी बातें कहना चाह रहे थे, मगर नहीं कह पा रहे थे। सचिन पायलट और अशोक गहलोत को जब राजस्थान राहुल गांधी ने भेजा था तो कहा था हम 2 मुख्यमंत्री भेज रहे हैं। उसके बाद अगर शायद वो सचिन पायलट से बात करते रहते तो हालात इस तरह के नहीं होते, मगर अब प्रियंका गांधी बदलाव देखना चाहती हैं। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले राजस्थान के मंत्रिमंडल में बदलाव होने जा रहा है, और वह बदलाव होगा, उसमें सचिन पायलट की इच्छाओं का सम्मान किया जाएगा। कितने मंत्री बनते हैं और कितने मंत्री हटाए जाते हैं, इसे लेकर बहस चल रही है, मगर अजय माकन का ऐसा मानना है कि ऐसा कोई फॉर्मूला तैयार नहीं होगा जिसमें सचिन पायलट की सहमति नहीं होगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि भले ही यह छपवाया जा रहा है या छापा जा रहा है कि अशोक गहलोत 3 ही मंत्री बनाना चाहते हैं, 2 ही मंत्री बनाना चाहते हैं, 3 ही पहले थे, लेकिन सचिन पायलट को मिलाकर कुल
6 विभाग थे 3 मंत्रियों के पास। ऐसे में ऐसा माना जा रहा है कि बीच का रास्ता निकलेगा और 5 मंत्री बनेंगे। अब नए बनेंगे पुराने बनेंगे ऐसा नहीं कहा जा सकता है, मगर अजय माकन की माने तो सचिन पायलट से जो बातचीत हुई है उसमें सचिन पायलट 6 लोगों को मंत्री बनाना चाह रहे हैं, उसमें से 5 लोग मंत्री बन सकते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों को हटाया जाना है जिस पर अशोक गहलोत सहमत नहीं है, मगर ऐसी कोई बात नहीं है जिस पर हटाने को लेकर किसी की अभी सहमति बनी है। मंत्रिमंडल की पूरी रूपरेखा अभी तैयार नहीं हुई है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या सचिन पायलट मंत्री बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। मैंने पहले भी कहा है कि सचिन पायलट के चाहने वाले तारे पाने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, उन्हें तो चांद चाहिए, और सचिन पायलट चांद पाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। सचिन पायलट के समर्थकों का यही कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब अपने करियर के पीक पर थे तब भी राजस्थान में कांग्रेस की वापसी नहीं करा पाए हैं। जब वह तीसरी बार मुख्यमंत्री बने तब 25 की 25 सीटें हारे। वो अलग बात है कि एक बार जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे राजस्थान कांग्रेस के और तब 25 की 25 सीटें कांग्रेस हार गई थी, तो उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में कहा जा रहा है कि सचिन पायलट की निगाहें राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, और उनकी निगाहें नहीं भी है तो कांग्रेस आलाकमान निश्चित रूप से कोई ऐसा फॉर्मूला खोज रहा है जिसकी वजह से राजस्थान में कांग्रेस की वापसी हो, राजस्थान से लोकसभा सीटें जीती जाएं, और उसका फॉर्मूला निश्चित रूप से सचिन पायलट के जरिए होकर निकलता है। बहुत सारे लोगों को यह पसंद नहीं है बार बार कहना कि सचिन पायलट के बिना कांग्रेस यहां नहीं चल सकती है, किसी व्यक्ति के सहारे कांग्रेस नहीं चलती है, मगर यह सच्चाई है कि सचिन पायलट जितने भी नेता कांग्रेस के फिलहाल हैं उनसे ज्यादा जनाधार वाले नेता हैं। ऐसा कोई नेता नहीं है राजस्थान कांग्रेस में जो अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर जाकर दूसरे इलाके में वोट मांग सके। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद सचिन पायलट का नाम ही आता है, इसलिए विकल्प के तौर पर कांग्रेस आलाकमान को सचिन पायलट दिखाई दे रहे हैं। मगर 2022 हो 2023 हो कब हो या ना हो, इसे लेकर दिल्ली कांग्रेस में एक घमासान मचा हुआ है, एक द्वंद्व है, इसे लेकर चर्चा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बात को समझते हैं और जानते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसीलिए जिस तरह से विधायकों को बटोरे हुए हैं, चाहे जो मांग लो लेकिन हमारे साथ रहो, इस नीति पे जो काम कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि जब भी ऐसा मौका आए हम यह दिखा पाएं कि देखिए हमारे साथ विधायक हैं। यह बात सच है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नेताओं के नेता हैं, विधायकों के नेता हैं, लेकिन जनता के नेता बने ना बने इसे लेकर कांग्रेस में एक संशय है। अब इस बात को लेकर कांग्रेसी खुश हो रहे हैं कि वसुंधरा राजे हमें जिता देंगी, वसुंधरा राजे की बगावत हमें सत्ता में वापस ले आएगी। तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, कांग्रेस को दिन में सपने नहीं देखने चाहिए कि बीजेपी में बगावत की वजह से उसकी वापसी हो जाएगी। कितने ऐसे विधायक और मंत्री हैं जो दावे के साथ कह सकते हैं कि मैं वापस जीत कर आ रहा हूं। जिस तरह की रायशुमारी अजय माकन ने की है, कहा जा रहा है कि तैयारी उसी की तरफ है कि कैसे विकल्प के तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राजस्थान में किसी नेता को रखा जाए जो चुनाव जिता सके। ये एक सच्चाई है, आप माने ना माने, कि राजस्थान के इतिहास के सबसे कमजोर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। कमजोर मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज एक विधायक उनसे ज्यादा ताकतवर है, वो आंखें दिखाता है, अपनी काम करा लाता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इन परिस्थितियों से आगे निकलना चाहिए। वो इसलिए मजबूत मुख्यमंत्री नहीं कहे जा सकते हैं क्योंकि वह आंखें कांग्रेस आलाकमान को दिखा ले रहे हैं, बल्कि शासन की दृष्टि से कमजोर मुख्यमंत्री के रूप में जीने से बेहतर है कि वह एक मजबूत मुख्यमंत्री के रूप में राजस्थान में रहें। और यह तभी संभव है
जब वह सचिन पायलट को साथ लेकर चले। बिना जनाधार वाले नेताओं को साथ लेकर चलने से कांग्रेस की वापसी नहीं हो सकती है। इसीलिए कह रहा हूं मैं कि कांग्रेस की तबीयत नासाज है, मगर ठीक हो सकती है अगर डॉक्टर सही इलाज करे। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।